सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं उनके में जो सामाजिक विषय है, तो सामाजिक विषय में जो चैप्टर नंबर 3 है भारत में राष्ट्रवाद, तो इससे संबंधित सभी क्वेश्चन बताने वाला हूँ। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, आप लोग इसको पूरा अंत तक देखें। पहला क्वेश्चन है 1885 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, कांग्रेस का अधिवेशन आप लोगों में पूछ लिया जाता है कौन कि किस ईयर में कौन सा अधिवेशन हुआ और कहाँ हुआ, मैप में फिल करने के लिए आता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है, तो ये याद कर लीजिए आप लोग। कहाँ हुई थी? तो बम्बई में हुई थी। दूसरी इम्पोर्टेंट घटना है 1915 में महात्मा गांधी जो है भारत आए थे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से भारत को आए थे। भारत आने के बाद 1916 में उन्होंने नील की खेती कर रहे किसानों की मदद के लिए चंपारण सत्याग्रह 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया। फिर 1917 में गुजरात के किसानों की मदद के लिए खेड़ा गए। फिर जो है 1918 में सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के लिए अहमदाबाद मिल सत्याग्रह का आयोजन किया। अब यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों में खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने जो है नील की खेती के विरुद्ध आंदोलन किया तो वो चंपारण था। चंपारण कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। खेड़ा कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। अहमदाबाद जो है ये भी गुजरात में पड़ता है। तो ये सब स्थान मैप में भरने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इसकी जो है जानकारी होना बहुत जरूरी है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है 1919 में, यानी कि 18 मार्च 1919 को एक कानून पारित होता है। वो कानून होता है रॉलेट एक्ट, ठीक है। रॉलेट एक्ट, इसको काला कानून कहा जाता है। तो रॉलेट एक्ट कानून के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया। इस कानून में राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान था। बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान था इसमें। इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट घटना है 13 अप्रैल 1919 की घटना है। इम्पोर्टेंट घटना है, परीक्षा में पूछी जाती है। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कहाँ हुआ पूछ लिया जाता है, तो ये अमृतसर में हुआ। अमृतसर कहाँ पड़ता है? तो ये पंजाब राज्य में पड़ता है, ठीक। तो इसमें अमृतसर जिले में जनरल डायल के आदेश पर सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी गई थी। यानी कि एक जलियांवाला बाग था, वहाँ पे मेला लगा हुआ था, ठीक है। तो जनरल डायर के आदेश पर जो है वहाँ पे पुलिस वाले जाते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ गोलियों से मरते हैं और कुछ जो है इधर उधर जो है अफरा तफरी मचती है तो कूच जाते हैं, यानी कि दब जाते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों की उसमें मृत्यु हो जाती है। इम्पोर्टेंट घटना है फिर 1920 में। 1920 से 22 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन चलाया जाता है। महात्मा गांधी 1920 में असहयोग आंदोलन चलाते हैं, ठीक है। यह निर्णय 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में लिया गया था। अब एक कांग्रेस का जो 1920 का अधिवेशन था ये पूछा जाता है कहाँ हुआ था, तो नागपुर में हुआ था। नागपुर भैया कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। अब 5 फरवरी 1922 गोरखपुर जो है वहाँ पे जो है एक स्थान है चौरी चौरा। तो 1922 में गोरखपुर स्थित चौरी चौरा में बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। इस हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब देखिए इसमें कहानी क्या थी, पूरी कहानी मैं आप लोगों को बताता हूँ। चौरी चौरा एक जगह है, जिला है, ठीक है। गोरखपुर में जो है एक जगह है, ठीक है, गाँव है। तो वहाँ जो है आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल ही रहा था। तो कुछ गांव के लोग जो है आंदोलन कर रहे थे, पुलिस वाले जो है लाठीचार्ज कर देते हैं। तो गांव वाले, अब गांव वालों के पास भी बहुत सारे औजार थे, अपने गांव से घर से निकाल लाए। अब वो पुलिस वालों पे टूट पड़े। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, अपने कोठरी में बंद हो जाते हैं, चौकी में चले जाते हैं, अंदर से जो है चटनी लगा लेते हैं। फिर गांव वाले क्या करते हैं, ताला बाहर से लगा देते हैं और एक मिट्टी का जो है पिपिया तेल की लाते हैं, उसमें आग लगा देते हैं। तो इस प्रकार से 21-22 जो है सैनिक जो है पूरी तरीके से भस्म हो गए थे। तो ये गांधी जी को अच्छी बात नहीं लगी और गांधी जी ने जो है इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया, तो ये आप लोग लिख देंगे। फिर है 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो इसका विरोध हुआ। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है साइमन कमीशन का गठन कब हुआ,
तो साइमन कमीशन का जो गठन है वो 1927 में हुआ भैया। कब हुआ? 1927 में। लेकिन अब साइमन कमीशन जब पूछा जाए भारत कब आया, तो साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। तो इसमें जो है क्योंकि जितने भी व्यक्ति थे वो सारे विदेशी थे, तो इसलिए जो है इसका विरोध किया गया। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए, यानी साइमन कमीशन वापस जाओ। इस जो है प्रदर्शन में जो साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लग रहे थे, तो इसमें जो है लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु हो जाती है। लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय की हो जाती है मृत्यु, ठीक। उसके बाद अगली घटना समझिए, 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। अब यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है भैया। वह कांग्रेस का जो है 1929 का जो है अधिवेशन कहाँ हुआ, तो ये लाहौर में हुआ। लाहौर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान समय में, ठीक। तो ये कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पे सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने शपथ ली कि अब हम लोग जो है 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया करेंगे, ठीक है। फिर देखिए 1930 में गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। मांगों के न माने जाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की बात हो गई। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, तो 1930 में हुआ। इसी को दांडी यात्रा भी कहते हैं, ठीक है। गांधी जी जो है अपने सहयोगियों के साथ जो है जाते हैं कहाँ? अहमदाबाद में, ठीक है। नदी साबरमती नदी के पास जाते हैं, 78 सहयोगी होते हैं, ठीक है। 10 मील प्रतिदिन दूरी तय करते हैं, 240 मील दूरी ये तय करते हैं, ठीक है। 240 मील की दूरी तय करते हैं, प्रत्येक दिन 10 मील की दूरी तय करते हैं, ठीक। तो दांडी यात्रा से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कितने सहयोगी गांधी जी के होते हैं, तो 78 सहयोगी भी होते हैं। 1931 में गांधी जी ने अस्थायी रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए। अब गांधी जी एकमात्र जो है गोलमेज सम्मेलन जिसमें भाग लेते हैं तो कौन सा है? दूसरा गोलमेज सम्मेलन। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन जाते हैं, तो भीमराव अम्बेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। यह वार्ता बीच में टूट गई व उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। वापस आकर आंदोलन फिर शुरू किया, जो 1934 तक मंद पड़ते पड़ते समाप्त हो गया। पूना पैक्ट की बात कर लेते हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल को लेकर डॉक्टर अंबेडकर एवं गांधी जी के बीच काफी वाद विवाद हुआ। अंत में पूना पैक्ट के तहत पूर्व घोषित पिछड़ा वर्ग चुनाव क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया व उनके लिए कुल 148 स्थान आरक्षित रखे गए। देखिए यहीं से ये सब जो हमने पॉइंट बताए हैं, इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन इस चैप्टर में बनेंगे, ठीक। जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, रॉलेट एक्ट, ठीक, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कांग्रेस का 1-2 अधिवेशन पूछ लिया जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां देख लेते हैं। देखिए सत्याग्रह क्या होता है, तो सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। यदि उद्देश्य सच्चा है और अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़न के खिलाफ मुकाबला करने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। तो ये सत्याग्रह की बात हो गई। अब बहिष्कार देख लेते हैं क्या होता है। बहिष्कार किसी के साथ संपर्क रखने या जुड़ने से इनकार करना या गतिविधियों में हिस्सेदारी, चीज़ों की खरीद व इस्तेमाल से इनकार करना, तो बहिष्कार कहलाता है। यह एक विरोध का एक रूप है, विरोध करना, जैसे कोई चीज़ का विरोध करना कि हम इसे नहीं करेंगे, ठीक है, तो बहिष्कार हुआ। गिरमिटिया मजदूर क्या होते हैं, तो ये समझिए। औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थलों पर ले जाया गया, जिन्हें बाद में गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। जिस अनुबंध के सहारे उन्हें ले जाया गया उसे ये मजदूर गिरमिट कहने लगे, ठीक है। स्वदेशी देख लेते हैं। स्वदेशी क्या है? अपने देश में बनी वस्तुओं, देशी संस्थाओं, अदालतों का प्रयोग करना जिससे स्वदेशी उद्योगों के हितों को प्रोत्साहन मिले। सविनय अवज्ञा, विनम्रता पूर्वक सरकार की आज्ञा की अवहेलना करना जिससे ब्रिटिश सरकार
शासन न चला पाए, इसे गांधी जी ने प्रारंभ किया था सविनय अवज्ञा को। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है 1930 में गांधी जी ने इसको चालू किया था। ठीक है, 1930 में दांडी यात्रा भी इसको कहते हैं। ठीक है, नमक्कर यात्रा भी कहते हैं। अपने 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी जाते हैं साबरमती नदी के पास और वहाँ नमक बनाकर कानून को तोड़ते हैं। खलीफा, तो खलीफा मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु हैं। बेगार, बिना किसी पारिश्रमिक के किसी से काम करवाना, यानी कि पैसा ना देना, किसी से काम करवा लो और पैसा भी ना दो तो उसे बेगार कहेंगे। हरिजन देखो किसे कहते हैं, तो गांधी जी द्वारा अछूतों को हरिजन या ईश्वर की संतान बताया गया। मार्शल लॉ किसे कहते हैं, तो कर्फ्यू के दौरान वह स्थिति जिसमें सेना को किसी के बाहर दिखने पर गोली मार देने के कड़े निर्देश होते हैं, उसे मार्शल लॉ कहते हैं। ठीक है, फिर है पिकेटिंग। पिकेटिंग प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री, दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, उसे पिकेटिंग कहते हैं। तो देखिए आज की क्लास में मैंने आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी बताई। ठीक है, तो ये सभी जानकारी जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आप लोगों को मिलती रहेंगी। धन्यवाद।